एक ऐसा मिलेनियर जो सब कुछ त्याग कर संत बन गया। आखिर इनके संत बनने के पीछे की वजह क्या थी? क्या है इनके पुनर्जन्म का रहस्य? क्या सच में इस विदेशी संत को महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने वाली है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सनातन धर्म को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी भारत और नेपाल में मौजूद हैं। आज भारत और नेपाल में जिस तरह सनातन का परचम लहरा रहा है, उसी तरह विदेशों में भी इसकी गूंज हो रही है। हालांकि विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार कई सालों से किया जा रहा है। वैष्णव शैव परंपरा को मानने वाले लोगों ने हिंदू धर्म को दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए लगातार कोशिश की है, जो आज भी जारी है। यही वजह है कि आज विदेशों में भी हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। लोग अपने धर्म का त्याग कर इसे खुशी खुशी अपना रहे हैं। फिर चाहे बात अफ्रीका के देश घाना की हो या मॉरिशस की, कई मुस्लिम देश भी ऐसे हैं जहां पर काफी संख्या में हिंदू निवास करते हैं और अपने धर्म को और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस वजह से हिंदू धर्म की आबादी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर विदेशी लोग सनातन को क्यों अपना रहे हैं? तो आपको बता दें, विदेशी सनातन धर्म को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि ये धर्म के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें जिंदगी के हर पहलू को शामिल किया गया है, जैसे कि ध्यान, योग, कर्म का सिद्धांत। इसके अलावा सनातन धर्म अन्य धर्मों की तरह प्रचार या दबाव डालकर अपने अनुयायियों को नहीं फैलाता, बल्कि जो इंसान अपने मन से इस धर्म को अपनाते हैं वो इसे अपना सकते हैं। ये एक प्राचीन और निरंतर चलने वाला धर्म है, इसलिए पश्चिमी देशों में सनातन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर योग और ध्यान के माध्यम से। कई पश्चिमी देश सनातन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मानते हैं और वो इसे अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं के भी मुरीद हो रहे हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखकर इसे अपना भी रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं होशी तायोकी, जो जापान के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में शिव के जयकारों के बीच जब ये अपनी कांवड़ लेकर चले तो आम भारतीयों को इन्हें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे शिव से इनका वर्षों का नाता है। और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें होशी अपने साथियों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते दिखाई दिए। और इस दौरान जिस तरह ये एक विदेशी होने के बाद भी मंत्रोच्चारण का जाप कर रहे थे, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान शिव में इतनी सच्ची श्रद्धा रखने वाला ये शख्स है कौन और किस तरह से ये हिंदू धर्म से जुड़ा? तो इसे जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस शख्स का नाम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जी हाँ, होशी ताकायुकी, जो टोक्यो के एक पूर्व करोड़पति बिजनेसमैन हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1984 को जापान के टोक्यो में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। होशी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और बड़े होकर अपना बिजनेस करना चाहते थे, जिसमें इनके पेरेंट्स ने भी इनका खूब साथ दिया। और साल 2006 में होशी ने अपना सपना पूरा करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के तहत 12 स्टोर खोले और एक सफल बिजनेसमैन के रूप में वो दुनिया के सामने आए, जिनकी नेटवर्थ भी करोड़ों में थी। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब होशी ने इन पैसों और बिजनेस से मुंह मोड़ लिया और सन्यासी बन गए। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई आज से करीब 20 साल पहले। दरअसल 41 साल के होशी एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु में बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तभी वो अचानक एक नाड़ी ज्योतिष केंद्र पहुंच गए, जहां लोगों को उनका भविष्य ताड़ के पत्तों पर देखकर बताया जाता है। ऐसे में होशी ने अपने भविष्य की जगह पास्ट के बारे में जानना चाहा।
जो सच सामने आया उसे सुनकर होशी हैरान रह गए। दरअसल उन्हें बताया गया कि वो पिछले जन्म में हिमालय में रहने वाले एक महान संत थे और उनकी किस्मत में हिंदू आध्यात्म की ओर लौटना लिखा है। इस बात ने होशी के जहन पर इतना असर किया कि वो टोक्यो वापस जाने के बाद भी इस बारे में सोचते रहे और अगले दिन ही होशी ने अपनी फैमिली को बताया कि उन्होंने सपने में अपने आप को उत्तराखंड की वादियों में देखा। बस यही वो चिंगारी थी जिसने होशी को आध्यात्म से जोड़ दिया और उन्होंने पल भर में अपना करोड़ों का बिजनेस अपने शिष्यों को सौंप दिया और खुद पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में उतर गए और अपना नाम बदलकर कुंभ गुरु मुनि रख लिया। उन्होंने साल 2006 से 2010 तक भारत और दक्षिण एशिया में स्वयंसेवी के रूप में काम किया और एक भोजन कार्यक्रम भी शुरू किया जिसमें वो रोजाना 3 बार भोजन तैयार कर करीब 20 लाख लोगों को खाना खिलाया करते थे। इसके अलावा होशी ने भारत में जगह जगह हजारों पेड़ भी लगाए। हालांकि आमतौर पर जापान बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, यानी यहाँ आपको सबसे ज्यादा अनुयायी बौद्ध धर्म से जुड़े ही मिलेंगे। लेकिन होशी ने जापान में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलानी शुरू की और इससे जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत और जापान में मंदिरों के जीर्णोद्धार में अहम योगदान भी किया। यहाँ तक कि होशी ने जापान के टोक्यो में स्थित अपने घरों को भी भव्य शिव मंदिर में बदल दिया है और उनके इस काम से प्रभावित होकर जापान के करीब 3000 से ज्यादा अनुयायी वैदिक अनुष्ठान, योग और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में भाग लेने लगे हैं। साथ ही ये भक्त होशी के विचारों को फॉलो करते हैं। वहीं होशी ग्रंथों का अध्ययन कर उसके बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं और कथाएं भी सुनाते हैं। इतना ही नहीं, होशी ने इस बार सावन शिवरात्रि पर कांवड़ भी उठाई जिसका जल उन्होंने ऋषिकेश के ही शिव मंदिर पर चढ़ाया और इस दौरान उनके अनुयायियों ने उनके साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। और फिर वो 23 जुलाई को चरण पादुका मंदिर हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने मनसा देवी की चुनरी उड़ाकर और मूर्ति भेंट कर होशी का स्वागत किया और साथ ही ये घोषणा भी की कि वो जल्दी ही होशी को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने वाले हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि विदेशों में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की पताका फहराने वाले होशी अखाड़ा और संत परंपराओं का पालन करते हुए समाज में धर्म और आध्यात्म का प्रचार करेंगे और अखाड़े की प्रगति में भी योगदान देंगे। वहीं होशी ने भी महंत रविंद्रपुरी को अपनी भाषा में ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में भरपूर मेहनत करेंगे। बता दें कि निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के बाद होशी भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले संतों की परंपरा में शामिल हो जाएंगे और ऐसा इसलिए शायद पहली बार होगा कि आज से पहले किसी भी विदेशी संत को भारतीय धार्मिक इतिहास में यह उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। इसके अलावा होशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी जापानी भाषा में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। साथ ही निरंजनी अखाड़े से जुड़ने को लेकर उत्तराखंड में अपने आश्रम को लेकर भी बात रखी। इस दौरान उनके साथ जापान से आए कई श्रद्धालु भी मौजूद रहे। यानी अब होशी उत्तराखंड में भी अपना एक आश्रम बनाने जा रहे हैं जो लोगों को वैदिक अध्ययन योग से जोड़ने का काम करेगा। वो जापान भर में सनातन केंद्रों का विस्तार करना चाहते हैं और पूर्व एशिया के लोगों को हिंदू धर्म से परिचित कराना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पुडुचेरी में एक शानदार शिव मंदिर बनाने का फैसला किया है जो 35 एकड़ जमीन खरीदी गई है। बता दें कि इस होशी अपने 20 शिष्यों के साथ भारत में हैं जो देहरादून के कैंप में कांवड़ियों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि होशी देवभूमि उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपने पिछले जन्म में उत्तराखंड में ही रहते थे। अब वो अपने खोए हुए गांव की तलाश में हैं जहां उन्होंने पिछले जन्म में अपनी जिंदगी गुजारी थी।
हालांकि जापानी शिष्यों के साथ सावन शिवरात्रि के दौरान ऋषिकेश में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हुए पवित्र कांवड़ यात्रा में भाग लेना ये साबित करता है कि आस्था सीमाओं से परे होती है। तो दोस्तों, आप बालाकुंभ गुरु मुनि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।